सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? स्तरीय के संचयन को, अनाजान को, स्मृतियों को, स्वयं के बंधन को, उपयुक्त सभी। अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को। कौन नाखून को जलाया जा रहा है? प्रकृति। अनम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। कहानी। उपन्यास। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? प्रकृति। अनम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। उपन्यास। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। पुराण। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? नाखून। बंदरिया। सिद्धक का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। मोम। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी, दानववादी, देववादी, मानववादी। देववादी और मानववादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखक नहीं किया है? आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। कहानी। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है? नलिनी शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र नाथ शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंतजलि की, वत्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते? वत्स्यायन की। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संप्रदान है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमित्रानंद पंत का, नीलेश्वर शर्मा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फुलकिन की रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूल्य की। हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग, केकक यज्ञ देश के लोग, वाह्यक देश। गौड़ देश। इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है? हिंदी साहित्य की भूमिका प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, नाथ सिद्धों की वाणियाँ, चारुचंद्र लेख। प्राचीन भारत की काल्पनिक। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? प्रेमचंद्र पुरस्कार, कुमार आसान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की, नलिनी शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अशोक वाजपेयी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में। जंगली जीवन में। असुरों के पास नहीं थे,
विद्या शक्ति युद्ध कौशल लोहे के अस्त्र। लोहे के अस्त्र। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक किस बूढ़े की जिक्र किया? बालकृष्ण गोखले, शारदा पटेल, महात्मा गांधी, कृष्णचंद्र गांधी। महात्मा गांधी। कौन सी रचना हरिहर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी के फूल, वना भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदिकाल। अशोक के फूल। मुँह से कंट्रोल हटा कर। नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर, एटम बम पर। एटम बम पर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जागता है? संस्कृति, आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशभक्ति, देवंत। संस्कृति। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। नाखून को। हरिहर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य, पूर्वोत्य, मालव, मध्य देशीय। दक्षिणात्य। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को। इंद्र को। हरिहर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश में, 1994 कानपुर में। 1989 दिल्ली में। देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, लोहे का अस्त्र होने के कारण।